हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स देखते थे, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोगों ने टोटल अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट किया है। 6 लेक्चर हो चुके हैं हम लोग का। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग जो 3.2 का कल किए थे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, उसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है यानी 16 से लेके उसका आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और इस सेशन का लाभ उठाइए। जैसा कि आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्या? क्वेश्चन नंबर 16। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है ना, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3.2 में 15 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको पता होगा कि एक्सरसाइज 3.2 से पहले पढ़ने के लिए हमको किन किन थ्योरी से हम लोग पढ़े हैं। तो उनका था, पहला था रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। राघवेंद्र राघवेंद्र बोल रहे हैं हाय। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चन है यानी 16 से लेके आगे जितने भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ने से पहले हम लोगों ने देखा था दो आव्यूह का योग, यानी दो आव्यूह को कब जोड़ा जाता है? यानी जब उनकी कोटि आपस में समान हो, यानी बराबर हो। जब उनकी कोटि बराबर होता है तो दो आव्यूह को हम लोग जोड़ सकते हैं। गुड्डू मैथ क्लास 12th बोल रहे हैं। हेलो सर। हाँ, हेलो आप लोगों को। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन देखेंगे। जो कल हम लोगों ने किया था उसमें से जो बच गया, यानी 16 से हम लोग आगे करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को जोड़ना, दो आव्यूह को जोड़ना, घटाना और आव्यूह के साथ सदिश का गुणन, अदिश का गुणन आपको पता होनी चाहिए। और दो आव्यूह को आपस में गुणा कैसे करेंगे वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, गुड्डू मैथ बोल रहे हैं। मेरा नाम बोलिए सर। अच्छा ठीक है, नाम बोल देते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक आव्यूह आपको दिया है ए बराबर, यहाँ ये आव्यूह है तो सिद्ध करना है आपको a³ माइनस 6a² प्लस 7a+2y बराबर 0। तो सबसे पहले आपको a² निकालना हो। a² कैसे निकालिएगा? तो a² कहने का अर्थ है, a² कहने का अर्थ है मैट्रिक्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये आपको याद होगा, मैट्रिक्स ए यानी कोई भी दो मैट्रिक्स को आपस में जब आप गुना करते हैं उसके लिए कंडीशन था कि उनके पहले जो आव्यूह यानी पहला जो आव्यूह उनके स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इसी का एक ही के साथ गुना करें यानी वो भी मैट्रिक्स जो है वो 3x3 ऑर्डर की होगी। तो चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं और LHS यानी पहले हम लोग इसमें जितना भी दिया हुआ यानी a³ a² ये सब हम लोग पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद LHS में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले a² निकालते हैं। a² कहने का अर्थ है, a² कहने का अर्थ है ए को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, यानी मैट्रिक्स ए को यानी खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो a² आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैट्रिक्स ए क्या है देख लीजिए। मैट्रिक्स ए आपका है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। यही मैट्रिक्स ए को ही एक बार खुद से ही लिख लीजिए 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए आपको पता था कंडीशन क्या, पहले आव्यूह में यानी जो फर्स्ट है यानी पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो आपको दिख रहा है ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है और ये जो आव्यूह ये भी है इसी का ये है, तो ये भी 3x3 ऑर्डर के। तो यहाँ जो स्तंभ है यानी पहला आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के में पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। क्रिएटर पॉइंट बोल रहे हैं हाय। हाय सर। हाँ हाय, आप लोग यहाँ जुड़िए जल्दी से और देखिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हो गया गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट किए हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने 15 तक क्वेश्चन किए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क था। अगर उसमें कहीं भी किसी भी प्रश्न में 3.2 में अगर आपको समस्या लग रहा होगा तो आप लोग बोलिएगा, जब डाउट सेशन होगा तो उसमें आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोल रहा है a³ माइनस 6a² प्लस 7a+2y बराबर 0। ये आपको प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। इससे पहले आप लोग हम क्या करते हैं, यहाँ a² का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग a³ का निकालेंगे। a² निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर a² निकालें यानी मैट्रिक्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए यहाँ दिया हुआ है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब देखिए
यहाँ आपको ध्यान देना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी इसको गुना करते हैं तो यहाँ देखिए पहले यहाँ कौन सा अवयव आएगा, यहाँ जो है A11 अवयव आएगा। इसका कहने का अर्थ है मैट्रिक्स, पहला जो मैट्रिक्स है उसका पहला रो, यानी पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 को 1 से तो 1 हो जाएगा। अब हमको प्लस का साइन देना है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अवयव, अगला अवयव नेक्स्ट अवयव लेना है, ठीक है। तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके नेक्स्ट अवयव से, यानी 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 के बाद नेक्स्ट अवयव क्या है, 0 के बाद 2 है, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये तो हमारा खत A11 हो गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, A12, यानी यहाँ इस पोजीशन पे कौन सा अवयव आएगा, इसके लिए आपको करना होगा A12। A12 कहने का अर्थ है पहली पंक्ति, यानी मैट्रिक्स A की पहली पंक्ति और मैट्रिक्स B की, यानी मैट्रिक्स जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका दूसरा कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। यानी अब हम इस रो और इस कॉलम पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई आप लोग 0 से कीजिए, 1 का जब 0 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 का आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 0 को जब 2 से गुना करते हैं तो 0 गुने 2 0 होता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट अवयव देखिएगा तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई समस्या लग रही है, यानी दो मैट्रिक्स को कैसे गुना करते हैं आपको ध्यान देना है। इसका अब यहाँ जो अवयव है, यानी यहाँ क्या है, इसका पोजीशन है वो A13 कहने का अर्थ है पहले अवयव का, यानी पहले अवयव की पहली पंक्ति और दूसरे अवयव का तीसरा स्तंभ लेना है। क्या करना है, पहले अवयव का पहली पंक्ति और दूसरे अवयव का तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो यहां देखिए 1 का मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, 2 से। जब 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। प्लस का चिन्ह दीजिए, प्लस का चिन्ह बीच में देना है, ठीक है। और 0 का 1 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार आप लोग नेक्स्ट यानी नेक्स्ट 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक में आपको लग रहा है कि कहीं भी समस्या हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन, हम आपका दूर करेंगे, प्रॉब्लम जो भी हो। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो यहाँ का पोजीशन, यानी ये इसको क्या कहते हैं, A21, यानी अब हम दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव लिखने वाले, क्या करने वाले हैं, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का। इसके लिए क्या करना होगा, अवयव यानी जो पहला अवयव है उसका दूसरी पंक्ति लेंगे, ये वाला पंक्ति, और पहला स्तंभ यानी इस अवयव का पहला स्तंभ, यानी आपको ध्यान देना ये पंक्ति लेना और ये स्तंभ लेना। तो वो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होगा। फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका नेक्स्ट लेना है, यानी इस रो और इस कॉलम में आना है, यानी 0 के बाद 1। अब देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 को 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ वाले पोजीशन पे लिखना है। इसका अर्थ क्या है, A22 आपको ध्यान देना, A22 कहने का अर्थ है पहले मैट्रिक्स क्या, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, यानी पहला जो अवयव है इसका पंक्ति लेना, यानी इसका पंक्ति लेना, यानी दूसरा पंक्ति और दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ, यानी इसका दूसरी पंक्ति और यहाँ का दूसरा स्तंभ, इसको आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, यानी इनके अवयवों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। कैसे, देखिए, ठीक है। यहाँ ध्यान देना आपको, 0 का मल्टीप्लाई 0 से जब कीजिएगा तो 0 ही होगा। इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो 4 होगा। इसी प्रकार 1 का मल्टीप्लाई 0 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक में आपको लग रही है कहीं भी समस्या। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट जो पोजीशन यहाँ आएगा क्या, A23 कहने का अर्थ है पहले अवयव में, यानी पहले अवयव की दूसरी पंक्ति एवं दूसरे अवयव की तीसरी स्तंभ, ठीक है। तो इसका दूसरा पंक्ति लीजिए, यानी सेकेंड रो और इसका थर्ड कॉलम, यानी सेकेंड रो जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। इसी प्रकार आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, 2 एकम 2। इसको 1 से 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ का अवयव, यानी इसको कहते हैं, इसका पोजीशन क्या है, A31, यानी A31 कहने का अर्थ है तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो पहले अवयव का तीसरा पंक्ति लेना है, पहले अवयव का तीसरा पंक्ति और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ। क्या करना है, पहले अवयव का तीसरा पंक्ति लेना है और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ, ठीक है। यहां तक लग रहा है आपको कहीं समस्या आ भी रही है, आप लोग को ध्यान देना, यानी पहले अवयव में तीसरी पंक्ति और दूसरे अवयव में पहला स्तंभ, ठीक है। तो अब 2 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2 होगा, प्लस
जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा। इसी प्रकार 3 को 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट जो देखना है, नेक्स्ट अब पोजीशन वो A32 का। A32 कहने का अर्थ है पहले आव्यूह में तीसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह में दूसरा स्तंभ। तो पहले आव्यूह में तीसरी पंक्ति ये है और दूसरे आव्यूह में दूसरा स्तंभ ये है, यानी 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। क्या होगा, 0, प्लस का चिन्ह देना है। जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी 0 को 2 से, तो ये 0 ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 को 0 से कीजिएगा तो ये 3 0 ही होगा। क्या होगा, 3 इंटू 0 0, ठीक है। सचिन कुमार बोल रहे हैं हाय, हाँ हाय, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है A33 पोजीशन, ठीक है। A33 पोजीशन कहने का अर्थ है यहाँ का, यानी पहले आव्यूह में तीसरी पंक्ति, पहले आव्यूह में तीसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह में तीसरा स्तंभ, यानी यहां से आपको तीसरी पंक्ति लेना है और यहां से आपको तीसरा स्तंभ। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 3 देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट अवयव है यानी नेक्स्ट, यानी 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम लोग इसका ऐड कर लेंगे, यानी ऐड करके यहां से हमको A² मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, A² मिल जाएगा, ठीक है। आपका लाइव 8 बजे था, हाँ 8 बजे था, कुछ कारण बस हम लोग लेट आए हैं, थोड़ा सा जगने में लेट हो गया था, ठीक है। फिर से हमारा क्लास रात में 10 बजे है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग इसको ऐड करते हैं। देखिए 4 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 0 0 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट हमारा है 6 1 7 2 9, यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे, 2 को 0 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 ही होगा। नेक्स्ट हमारा है 4, यानी 4 में 0 0 जोड़िएगा तो 4 ही होगा। 3 और 2 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम A31 को देखेंगे तो ये 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, 0 और 0 को ऐड कीजिएगा तो 0 ही, और 9 4 को ऐड कीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा। यानी अभी तक हम लोगों ने A² प्राप्त कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो है, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, A³ निकालेंगे। यानी ये A³ निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए A³ निकालने का अर्थ है A को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, A को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो A को 2 बार मल्टीप्लाई तो हम कर चुके हैं, यानी A² तो हमको मिल गया है। अब हमको क्या करना है, ये जो A² मिला है इसी में हमको मैट्रिक्स A का मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो A² निकला यहां से हम लोग ये वैल्यू उठा के और इसी में मैट्रिक्स A का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग A³ निकालते हैं। A³ कैसे होगा, A³ कैसे होगा, A³ ध्यान दीजिएगा। A³ जो है, A³ आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से, A³ आपका हो जाएगा A² इंटू A, यानी A³ निकालने के लिए आपको A² तो आपको पता ही है और A से उसको मल्टीप्लाई कर, देखिए A³ निकालने के लिए आपको क्या करना है, A² आपको पहले से उसको मैट्रिक्स A से आपको गुना कर देना है। अच्छा, मैं आपको आपके पहले वीडियो से देखता है, ठीक है, आप इसी प्रकार देखते रहिए। और ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ध्यान से, A² मैट्रिक्स A² अभी हम जस्ट निकाले, उसमें क्या करना है, मैट्रिक्स A का गुणनफल करना है, यानी गुना करना है। तो मैट्रिक्स A² क्या है, यहाँ देखिए अभी जो A² निकालना है क्या है, 509, यहाँ लिख लीजिए, मैं 509। इसी प्रकार यहाँ नेक्स्ट जो अवयव है यानी 245, यहाँ आपको ध्यान देना है, ये सही से लिख लेना है 245। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अवयव है क्या है, 8013, क्या है 8013, क्या है 8013। इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, मैट्रिक्स A के साथ गुणनफल करना है। क्या करना है, मैट्रिक्स A के साथ गुणनफल कर देना है, ठीक है। मैट्रिक्स A के साथ इसका गुणनफल कर दीजिए। इसके बाद आप लोग को A³ मिल जाएगा, यानी मैट्रिक्स A क्या है, आप लोग को ध्यान देना है, मैट्रिक्स A है 102, यहाँ ध्यान देना है 102। इसके बाद जो नेक्स्ट अवयव है 021, क्या है 021। इसके बाद जो अवयव है क्या है 203। अब इसका आप गुणनफल कर दीजिए, आपको मैट्रिक्स A³ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स A³, ठीक है। इसका गुना करने से पहले आप लोगों को कंडीशन पता ही है कि जब दो मैट्रिक्स का हम गुना करते हैं तो पहले आव्यूह यानी जो पहला मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ आपको दिख रहा है ये, इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी 3 रो हैं और 3 कॉलम है। इसी प्रकार इस मैट्रिक्स में भी 3 रो और
3 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, पहला जो मैट्रिक्स है यानी पहले मैट्रिक्स का स्तंभ की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो के संख्या के अगर बराबर हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो मैट्रिक्स को आप गुणनफल उनका संभव है, क्या उनका गुणनफल संभव है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, इसका गुणनफल अब हम करेंगे। गुणनफल कैसे करते हैं इसको आपको ध्यान देना है। गुणनफल, अगर आपको गुणनफल यानी दो मैट्रिक्स के गुणा करने में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको व्युत्क्रम निकालने में, यानी एक्सरसाइज जब अगले एक्सरसाइज 3.4 में जाइएगा तो वहां आपको इनवर्स निकालने बोलेगा, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप लोग गुणा करना जितना हो सके मतलब ध्यान दे के सीख लीजिए, क्योंकि अगर गुणा नहीं आएगा तो आप लोग मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है। तो गुणा करने के लिए देखिए अभी आपको बताएगा, यहाँ जो मैट्रिक्स हम लिखेंगे, यहाँ जो मैट्रिक्स लिखेंगे उसका पोजीशन क्या है, A11, यानी यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसका अवयव होगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहला जो होता है यानी 1 जो होता है वो पहले मैट्रिक्स का पंक्ति होता है, यानी दूसरा जो 1 है वो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम होता है, यानी उसको हिंदी में कहे तो स्तंभ होता है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आपको इसके साथ करना है, किसका, 509 का 102 के साथ, ठीक है। तो हम 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 9, 9 को 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18। अब हम लोग यहाँ की पोजीशन लिखने वाले, यानी यहाँ क्या है, A12। A12 कहने का अर्थ है पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स के दूसरा स्तंभ, क्या है, हाँ ये फ्री ही है, आप पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए, ये फ्री ही है, इसके लिए आपको कोई चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, A12 कहने का अर्थ क्या है, A12 कहने का अर्थ है मैट्रिक्स ए का, यानी जो पहला मैट्रिक्स है उसमें पहली पंक्ति और मैट्रिक्स जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका क्या है, दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पहली पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा है 0 को 2 से कीजिएगा तो 0 ही होगा। इसी प्रकार 0 को 9 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आपको ध्यान देना है, ये जो नेक्स्ट हमारा है यानी ए, अब यहाँ जो पोजीशन है यानी क्या है, A13 कहने का अर्थ है पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की पहले मैट्रिक्स की पंक्ति है, ये पहले मैट्रिक्स की ये पंक्ति, यानी पहली पंक्ति, यहां से आपको पहली पंक्ति लेना है और दूसरे मैट्रिक्स का यानी जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका तीसरा स्तंभ, यानी यहाँ ये वाला अवयव यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 0 को 1 से कीजिएगा तो 0 ही होगा। नेक्स्ट हमारा है 9 को 3 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 27, यानी 9 तिया 27, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो अवयव है इसका पोजीशन क्या है, ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, यानी यहां जो अवयव आएगा यानी क्या होगा, A21 कहने का अर्थ है दूसरी पंक्ति, यानी मैट्रिक्स जो पहला मैट्रिक्स है उसका क्या है, दूसरी पंक्ति और पहले मैट्रिक्स का दूसरी पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का पहला स्तंभ। तो आपको यहां से ये 245 को 102 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को यहाँ 2 को दूसरी A21 है तो यहाँ ध्यान देना है आपको, 2 को 1 से किया है, इसका 4 को 0 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 5 को 2 से, यानी 5 को जब आप 2 से करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा गया है, अभी आप यूट्यूब पे ही क्लास कीजिए, ठीक है। राघवेंद्र जी बोल रहे हैं कोर्स के बारे में, तो अभी आप यहीं से ध्यान दीजिए, ये क्लास 12th का मैथमेटिक्स है, इसमें आपको चैप्टर 3 से यहाँ स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए A21 कहने का अर्थ है A2, इसके बाद जो नेक्स्ट अवयव है यानी A22 कहने का अर्थ है पहले मैट्रिक्स में दूसरी पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स में दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो इसका दूसरी पंक्ति लेना है और यहां से दूसरा स्तंभ। तो देखिए 245 का मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, 0 to 0 से, यानी 2 का मल्टीप्लाई जब 0 से कीजिएगा तो ये 0 ही होगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा और 5 को 0 से कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक में आपको कोई समस्या भी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको ध्यान दीजिए यहाँ 1 1,
यहाँ देखिए 0 को 1 से करेंगे तो ये 0 ही होगा, यहाँ आप सही कर लीजिएगा, यहाँ 6 to 8 ही होगा, ठीक है। यहाँ जो हमारा जो अवयव है ये 8 होगा, 8। तो यहाँ आप 8 को मल्टीप्लाई किए हैं, देखिए जहां जहां 8 को किए हैं उसको सही कर लेना है। तो यहाँ देखिए जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5, 0 को 0 से किए तो 0, यहाँ 8 को 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी प्रकार जो यहाँ यहाँ जो अवयव है ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। A12 कैन सर क्लास 11th का भी क्लास आएगा, उसके बारे में सोचा जाएगा अभी, क्लास 11th के बारे में, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ 8 होने वाला था, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 9 लिखा गया था, इसको सही कर लीजिए। 508 का मल्टीप्लाई यहाँ से किए, ठीक है। यहाँ आप A12 A12 पे ध्यान दीजिए, A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये तो ठीक है। इसी प्रकार A21 A13 में क्या, पहली पंक्ति और तीसरा, यहाँ 8 3 24 होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ आप लोग को सही कर लेना, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ जो है अवयव, यानी यहाँ नेक्स्ट वाला जो अवयव है, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग। A21 यहाँ देखे, 2 1 जा 2, 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया, ठीक है। ठीक है, उसके बारे में सोचा जाएगा क्लास 11th के बारे में, अभी नहीं, अभी उसके बारे में नहीं कोई चर्चा है, उसके बारे में आपको बता दिया जाए, जब भी कोई क्लास होगा उसको शेड्यूल कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको विशेष चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अभी ये मैट्रिक्स चैप्टर है, इसको आप पढ़िए, ठीक है। 2 4 5 यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0 से कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 4 को 2 से जब करते हैं तो 8 हो जाएगा, 5 को 0 से तो 0। अब हम लोग A23 लिखने वाले हैं। A23 कहने का अर्थ क्या है, यहाँ समझना है, आपको ध्यान देना है। A23 कहने का अर्थ है पहले मैट्रिक्स में, यानी जो पहला मैट्रिक्स है उसका दूसरा पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा स्तंभ। क्या करना है, पहले मैट्रिक्स का दूसरा पंक्ति लेना है, ये दूसरा पंक्ति होगा, और दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा स्तंभ। 2 4 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 1 3 के साथ करना है, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, और उसके बाद 4 को 1 से कीजिएगा तो आपका 4 1 जा 4। इसी प्रकार 5 को 3 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अवयव है, यानी ये कौन सा अवयव है, ये हमारा यहाँ जो हम अवयव लिखने वाले हैं A31 कहने का अर्थ है पहले मैट्रिक्स में तीसरी पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का पहला स्तंभ। क्या है, पहले मैट्रिक्स में तीसरी पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का पहला स्तंभ। तो 8 0 13 का मल्टीप्लीकेशन 102 के साथ करना है। क्या करना है, तो 8 का मल्टीप्लाई जब 1 से कीजिएगा, 8 का मल्टीप्लाई जब 1 से कीजिएगा तो 8 1 जा 8 होता है। 0 का मल्टीप्लाई 0 से कीजिएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर 13 का 2 से, यानी 13 को 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। आपको अगला ध्यान देना है, यहाँ 8, अब हमारा यहाँ जो अवयव आएगा वो क्या आएगा, A32, यानी A32 कहने का अर्थ है, A32 कहने का अर्थ है पहले मैट्रिक्स में, यानी पहला जो मैट्रिक्स है उसका तीसरा पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा स्तंभ। यानी 8 0 13 का मल्टीप्लाई 0 2 0 से करना, यानी 8 का मल्टीप्लाई आप 0 से कीजिएगा तो ये 0 ही होगा। इसी प्रकार 0 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 13 का मल्टीप्लाई 0 से कीजिएगा तो ये भी अवयव आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट जो अवयव है A33 कहने का अर्थ है पहले मैट्रिक्स में तीसरी पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स में तीसरा स्तंभ, यानी 8 0 13 का मल्टीप्लाई 2 1 3 से करना है। तो 8 का मल्टीप्लाई जब 2 से कीजिएगा तो 8 2 जा क्या होता है, 16 होता है। जब 0 को 1 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 ही। इसी प्रकार यहाँ जो अवयव है 13 को 3 से कीजिएगा तो 13 3 जा, यानी 13 3 39 होता है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपको A³ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से A³ का जब मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 16 में जब 5 जोड़िएगा, यानी 16 5 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा अवयव है 0 को 0 से ऐड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 10 में 24 जोड़िएगा तो 34 हो जाएगा। 10 में 24 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 34। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा अवयव है A21 का, उसमें देखिए यहाँ 10 और 2 को ऐड कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 को 0 0 से ऐड कीजिएगा तो 8 ही होगा। नेक्स्ट हमारा है 4 4 8 और 15 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा, 15 8 23। इसी प्रकार 26 में 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 26 में जब आप 8 को ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अवयव है 0 0, यानी 0 को 0 से ऐड कीजिएगा तो 0 ही होगा। इसके बाद जो है 16 और 39 है, इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 55, यानी 55। तो यहाँ से हम लोगों ने A² और AQ का मान निकाला है। अब हम लोग इसको LHS में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकल गया
ए क्यूब हम लोग यहाँ से हम लोग देख चुके हैं ए क्यूब, यानी अब तक हम लोगों ने ए स्क्वायर और ए क्यूब का मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी ये जो यहाँ था, यहाँ आपको ध्यान देना है इस समीकरण में, यानी इसके एलएचएस में क्या करना है, इसके एलएचएस में हम लोग इस सब का मान रख देंगे और हमको अगर 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन यहाँ दिया है ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसका एलएचएस पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ आपको ध्यान देना है, देखिए इसका एलएचएस। ठीक है, देखिए इसका एलएचएस जो है, एलएचएस क्या है, देखिए यहाँ ध्यान से, इसका एलएचएस ले लीजिए। तो इसका एलएचएस क्या था, इसका एलएचएस था ए क्यूब। देखिए ध्यान से, इसका एलएचएस है ए क्यूब माइनस 6a²। ए क्यूब माइनस 6a² क्या है, ए क्यूब माइनस 6a²। उसके बाद है +7a प्लस 2i। ये आपका एलएचएस में, इसको इसमें आप इक्वेशन में मान रख दीजिए और आपको मिल जाएगा क्या, 0 अगर आ जाए तो ये समीकरण इसको ये जो इसका मान अगर 0 आ जाए तो एलएचएस बराबर आरएचएस आपको करना है। तो ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है आपको, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो ए क्यूब के जगह पे हम लोगों ने अभी तुरंत ए क्यूब निकाला है, इसका मान आप लोग रख दीजिए। तो इसका मान क्या है, 21,034। ठीक है, यहाँ आप लोग रख दीजिएगा क्या है, ए क्यूब के जगह पे आप लोग क्या रखना है, देखिए यहाँ ए क्यूब के जगह पे रखना है 21,034। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अवयव है ये क्या है, एक क्यूब में आपको ध्यान देना है। देखिए 21,034 के बाद क्या है, 12,823। क्या है, 12,823। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग का नेक्स्ट जो अवयव है क्या है, 34,055। आपको यहाँ ध्यान देना, ये है 34,055। इसी प्रकार हम लोग को क्या कह रहा है, -6a², -6a²। 6 में ए स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई करना है। कृष्णा एन बोल रहे हैं हाई। ठीक है, इसके बाद ए स्क्वायर का मान हम लोगों ने यहां से निकाला था, ए स्क्वायर का मान यहां से निकाला था। तो ये क्या है, 50825, या 508,245, 508,245, 8013। क्या है, 8013। अब यहाँ आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखिए 7 आए तो जस्ट मैट्रिक्स ए को ही लिख दीजिए, क्योंकि ए का मतलब है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए आप लोग को है 102 102 102 021 102 021। ठीक है, 102 021 और 203। क्या है, 203 है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ये हम लोग एलएचएस में इसका मान रख रहे हैं और अगर इसका 0 मान आ जाए तो ये एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाए। इसके बाद क्या कह रहा है, 2i। आई का कहने का मतलब क्या है, आई मतलब हुआ आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मतलब आप लोग लिख लीजिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी हिंदी में इसको कहे तो तत्समक आव्यूह। अगर हिंदी में कहिएगा तो ये तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह भी इसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो विकर्ण मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वे सभी क्या होते हैं, एक एक होते हैं। उसके अलावा मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव होते हैं वे शून्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, ये आई जो है, यहाँ देखिए हर एक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का, यानी ये जो मैट्रिक्स आई है वो भी 3 ऑर्डर का, यानी I3 है। इसको क्या करेंगे, यानी ये जो मुख्य विकर्ण के अवयव है, यानी यहाँ 1 है, यानी 3/3 ऑर्डर में ये 1 1 1 है। बाकी सारा अवयव यानी मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव है वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ तक आओ, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इससे पहले आप लोग को क्या करना है, इस 6 को, यानी 6 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। यानी जब कोई अदिश का मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स यानी किसी भी आव्यूह के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है, उसके हर एक अवयव से उसका गुना होता है। यानी जब भी किसी संख्या से, यानी बोल दे कोई मैट्रिक्स है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या कीजिए, उसके हर एक अवयव में यानी हर एक एलिमेंट में हर एक एलिमेंट में उस संख्या से आपको गुना करना है। तो इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लीजिए, क्योंकि ये तो इसमें कुछ गुना यहाँ करना नहीं है। तो x 21,034 ये आपका हो जाएगा 12,823, 12,823 34,055। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है,
ये जो मैट्रिक्स है यहाँ 6 है, 6 को इस मैट्रिक्स यानी यहाँ जो अवयव है इसके हर एक अवयव से आपको गुना करना है। क्या करना है? हर एक अवयव से। जब आप 6 का 5 से यानी 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 6 को 0 से कीजिएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 6 को 8 से कीजिएगा तो 6 8 जा 6 8 48 हो जाएगा। 6 को 2 से कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा। 6 को 4 से कीजिए तो ये 24। इसी प्रकार 6 को 5 से कीजिएगा तो ये 30 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा अवयव है 831, इसका 6 के 8 से कीजिएगा तो 48 हो जाएगा। 0 से आप 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। और लास्ट जो है 6 को 13 से कीजिएगा तो 13 छक क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ये हम लोगों का 6a² यहाँ से मिला। अब हमारा नेक्स्ट जो अवयव है यानी जो यहाँ का जो है मैट्रिक्स, इसको 7, देखिए बार में आपका 7 है यानी हमको यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से जब आप हर एक अवयव को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, इसका 0 ही होगा। और ये 7 2 जा 40। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा इसी प्रकार। नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड रो का जो अवयव है ये हो जाएगा 7 2 जा 14, ये 0 7 3 जा 21। इसको यहाँ देखिए, यहाँ आपको ध्यान देना, ये मुख्य यहाँ जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी तत्समक अवयव में आपको किसका गुना करना है? 2 का गुना करना है। जब आप तत्समक अवयव में 2 का गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, यानी ये 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या को करते हैं तो क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। जब 0 को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो हो जाएगा 0। यहाँ से अब हम लोग को मैट्रिक्स मिल गया है तो हम लोग यहाँ से एक ही बार में क्या करेंगे? जोड़ घटाव कर लेंगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से आप ध्यान देना है। देखिए करना क्या है, जो प्लस में, देखिए प्लस में कौन, एक अवयव जो है वो माइनस में है, एक अवयव क्या है? माइनस में, बाकी सारा सब प्लस में। तो प्लस वाला को आपको ऐड करना है और माइनस वाले से घटा लेना है। देखिए ये 21 है, 21 का जब जोड़ कीजिएगा 7 से तो 21 7 क्या होगा? 28 हो जाएगा। और 28 को 2 से जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। यानी ये सब जो ये तीनों जो मैट्रिक्स है, यानी ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला, यहाँ का जो थर्ड मैट्रिक्स है और फोर्थ में, इन तीनों को जोड़कर इस मैट्रिक्स से घटा लेना, यानी 30 में से 30 घटा। उसके बाद ये 0, देखिए यहाँ आपको याद होगा जब दो मैट्रिक्स को तभी हम जोड़ सकते हैं जब उनका कोटि समान होता है। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा हर एक मैट्रिक्स जो है वो 3/3 ऑर्डर की, यानी इसका एडिशन संभव है यानी पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है? इसके संगत अवयव को जोड़ना और घटाना है। घटाने का भी सेम रूल है कि अगर उनके संगत अवयव आपस में बराबर, उनके अगर कोटि अगर समान हो, कोटि समान हो और उनके संगत अवयव बराबर हो, तो कोटि समान होने के अथी में आपको क्या करना है? उनके संगत अवयव को आपस में जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना। तो यहाँ आप देखिए सेकंड अवयव क्या है? 0। तो 0 जिसका इसके प्लस है, 0 को 0 से ऐड कीजिएगा तो 0 ही होगा। फिर इसको 0 से जोड़िएगा तो ये 0 ही होगा, और 0 में से 0 घटाइएगा तो ये भी 0 ही होगा। इसी प्रकार 34 को 14 से ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 34 को जब 14 से जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 48, और 48 को 0 से जोड़िएगा तो 48 ही होगा। यानी यहाँ जो अवयव होगा 48, और इस अवयव में से हमको घटाना भी है, यानी 48 माइनस 48। ठीक है, 48 माइनस, यहाँ सही से लिख लीजिए 48 माइनस 48। यहाँ तक में अगर किसी को कोई समस्या लगे तो पूछ सकते हैं। ये हमारा अवयव का चैप्टर है, यानी 3.2 का एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट किया। आज का जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा 7वां लेक्चर था। इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर कर चुके हैं। ये देखिए अब यहाँ 12 है, ये जो इसका संगत अवयव यहाँ है, 12 को 0 से जोड़िएगा तो 0 ही होगा, 12 ही होगा। 12 फिर 12 में 0 जोड़िएगा तो 12 ही होगा। तो 12 में जब आप 12 में जब 12 को माइनस की कर लेंगे, यहाँ जो अवयव है इसको माइनस भी करना है। जितने भी प्लस का जो अवयव, यानी जिस अवयव के पीछे प्लस चिन्ह है उसको हम ऐड कर रहे हैं, उसके बाद जिसके पीछे माइनस है उसके साथ हम लोग घटा लेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 8 को जब आप 14 से जोड़िएगा, 14 में 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 22, और 22 में जब 2 जोड़िएगा, यहाँ 2 है तो 24 हो जाएगा, यानी 22 2 24 हो जाएगा। इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी करना है, यानी 24 में से 24 घटा लीजिए। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा अवयव है 23 का एडिशन 7 से कीजिएगा तो 30 होगा, और इसका संगत अवयव यहाँ 0 है तो 30 को 0 से जोड़िएगा तो 30 ही होता है, और इसको घटाना है इससे, यहाँ के अवयव से, यानी 30 घटाओ क्या हो जाएगा? 30 ही होगा। ठीक है, 30 घटाओ 30 ही होगा। नेक्स्ट जो हमारा अवयव है 34 को आप 14 से ऐड कीजिएगा तो 48 ही होगा, और उसको वहाँ 0 है तो 48 ही रहेगा। 48 को यहाँ के 48 से माइनस करना है। ठीक इसी प्रकार 0 का एडिशन जब 0 से कीजिएगा तो 0 ही होगा, और फिर इसको 0 से माइनस कीजिएगा तो ये 0 ही रह जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा अवयव है 55 को 21 से, जब 55 को 21 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या? 76 में 2 जोड़िएगा, यानी यहाँ 2 है 76 में आप 2 जब ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 78, और यहाँ के 78 से आपको माइनस करना है, यानी 78 माइनस 78।
अब आप सभी अवयव को आप घटाइएगा, ये जो मैट्रिक्स जो बनेगी, देखिए 30 में से 30 गया जीरो, जीरो में से गया जीरो, 48 में से जब 48 को माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी 12 में से 12 जब माइनस कीजिएगा तो जीरो, 24 में से 24 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। इसी प्रकार 30 में से 30 माइनस कीजिएगा तो जीरो, यानी हर एक जो एलिमेंट है, यानी हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये जो मैट्रिक्स है ये जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स में होता क्या है, जीरो मैट्रिक्स में हर एक अवयव क्या होता है, शून्य के बराबर हो जाता है। यदि किसी मैट्रिक्स में हर एक अवयव यानी हर एक इंट्रीज जो है अगर शून्य के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे शून्य अवयव या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य अवयव या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा RHS था, यहाँ हम लोगों ने ये इसको प्रूव किया, LHS बराबर क्या हो गया, RHS वेरीफाइड। ठीक है, अभी तक में किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते। देखिए हम लोग जो क्वेश्चन दिया था, यहाँ एक आव्यूह दिया था ए, आव्यूह ए दिया था, उसके बाद हम लोग को ये प्रूव करना था। हम लोगों ने पहले इसमें ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर कैसे निकाला था, ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, दो आव्यूह को आपस में गुना करने कीजिएगा, जब ए इंटू ए कीजिएगा तो आपको ए स्क्वायर निकल। इसी प्रकार ए क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा है, ए क्यूब निकालने के लिए आपको ए 3 बार ए को मल्टीप्लाई करना है। 3 बार में हम लोगों ने देखा कि 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर आता है, तो हम लोगों ने ए स्क्वायर में ए को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ए क्यूब आया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने ये प्रश्न को देखा, जब सारा ए स्क्वायर जब निकाल लिया उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, ए क्यूब निकाला। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने LHS में इसका मान पुट किया तो हम लोग को जीरो मैट्रिक्स मिला। यानी जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, उसके हर एक अवयव यानी जो उसमें जितने भी अवयव होते हैं वे सभी शून्य हो जाते हैं, यानी हर एक अवयव जीरो हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ तक में अगर किसी को कोई भी समस्या है तो वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, यदि यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ये 17 आपका, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है और आई बराबर, यहाँ आई बराबर, तो आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर बराबर के ए, इसमें आपको के का मान ज्ञात करना है, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। यहाँ आप लोगों को पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और एक मैट्रिक्स दिया है आई जो कि 2/2 ऑर्डर की है। यहाँ से आपको इसमें आपको मान रखना है और आपको के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ से ए स्क्वायर निकालिएगा, यानी ए स्क्वायर कहने का अर्थ है जब आप ए स्क्वायर निकालिएगा तो इसको ए यानी मैट्रिक्स ए को 2 बार गुना करना है, मैट्रिक्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से मैट्रिक्स ए क्या है, 3 माइनस टू, आपको ध्यान देना है 3 माइनस का 2 4 माइनस 2, इसी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी ए मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का गुना तभी हम कर सकते हैं जब उनमें पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम यानी पंक्ति की संख्या के बराबर हो। यानी यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स जो है, पहली मैट्रिक्स ये भी 2/2 ऑर्डर के और ये भी 2/2 ऑर्डर की है, यानी पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन संभव है। ठीक है, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जब इसका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, इसका प्लस है यानी प्लस माइनस 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 2 4 जा -8। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अवयव है A12 मतलब पहला रो इसका सेकेंड कॉलम, 3 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 6, ये -2 प्लस का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा अवयव है A21 कहने का अर्थ है पहले आव्यूह में दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ, तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ से कीजिएगा, यानी 4 3 जा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा अवयव है वो हो जाएगा 4 2 जा -8। नेक्स्ट जो यहाँ से अब हम A22 निकालेंगे, A22 कहने का अर्थ है पहले आव्यूह में दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह में दूसरा स्तंभ, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई जब -2 से कीजिएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और -2 को -2 से कीजिएगा तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप जब एडिशन निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका जब एडिशन निकालिएगा तो 9 प्लस माइनस क्या है, 9 प्लस -8। जब किसी भी संख्या के पीछे 2 चिन्ह हो तो उसको एक चिन्ह बना लीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9 में से 8 कीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा। 9 में से 8 घटाइएगा तो यहाँ यानी इन दोनों अवयव को यानी 9 और -8 को जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार -6 + 4 -2 हो जाएगा। यहाँ जब कीजिएगा तो ये 12, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में 8 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार -8 + 4 क्या हो जाएगा, -4।
ठीक है, ये हम लोगों का ए स्क्वायर था। यानी अभी हम लोगों ने ए स्क्वायर निकाला। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो इक्वेशन वहाँ ऊपर दी हुई है उसमें हम लोग मान रखेंगे, जिससे आपको के का मान आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का समीकरण क्या है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप लोग का समीकरण है क्या है, यहाँ ए स्क्वायर बराबर के माइनस टू आई। यहाँ ए स्क्वायर की जगह पे आपको क्या रखना है, 1। आपको ध्यान, 1 माइनस 2 4 माइनस का 4। इसी प्रकार के जगह पे के कुछ नहीं है, के जगह पे कुछ मत रखना है, ए के जगह पे मैट्रिक्स ए रख दीजिए। नेक्स्ट हमारा 2y कहने का अर्थ है, यहाँ 2y आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप लोग जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 4 माइनस 2 माइनस 4 और यहाँ के, यानी जब इसका के का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k। जब के का यानी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स से किसी संख्या या अदिश से जब गुना करना हो तो उसके हर एक अवयव में आपको गुना करना होता है। तो के को 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2k। इसी प्रकार के को 4 से कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4k। जब माइनस 2 को गुना करेंगे के से तो ये हो जाएगा माइनस का 2k। ठीक इसी प्रकार यहाँ से गुना करेंगे तो ये हर एक अवयव हो जाएगा, यानी जहाँ 0 है, यानी 2 × 1 और 0 को करेंगे तो 0 ही होता है। ठीक इसी प्रकार उन दोनों मैट्रिक्स को आपको जोड़ लेना है, यानी वहां के जो अवयव है, यानी आरएचएस में जो अवयव है उसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। यानी 3 को जब माइनस का, यहाँ ऐड माइनस है तो यानी 3k हो जाएगा 3k माइनस का 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा माइनस 2k, यानी 0 में से घटाइएगा तो ये माइनस का 2k। नेक्स्ट जो हमारा है 4k में से 0 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 4k। माइनस 2k में आप लोग 2 घटाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2k2। अब हम लोग को याद होगा कि आप लोग को याद होगा कि दो मैट्रिक्स जब बराबर होते हैं तो क्या होता है, उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। किस नियम से, तो दो अवयव के समानता के नियम से, यानी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से। तो यहाँ हम लोग बराबर कर सकते हैं किसके, देखिए -2 के, यानी कोई भी ले लीजिए -2 को, उसके संगत अवयव -2 से बराबर जब आप कीजिएगा तो यहाँ से के बराबर क्या निकलेगा, के बराबर निकल जाएगा, के बराबर आपका हो जाएगा 1। के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो के का मान क्या आया, 1 है। कहीं से भी यहाँ 4k, देखिए ये भी उठा के लिए देख चेक कर सकते हैं क्या, 4k बराबर माइनस का 4 है। 4k बराबर, आपको ध्यान देना, यहाँ 4k बराबर क्या है, माइनस का 4। तो वहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 4k बराबर 4 है। तो यहाँ 4k बराबर, ठीक है। नेक्स्ट जो के बराबर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ से भी चेक कर सकते हैं -2k। देखिए -2k क्या हो जाएगा, -2k बराबर हो जाएगा। तो के बराबर जब आप निकालिएगा तो -2 बाई -2, यानी के का मान 1 आ जाएगा। यानी आप निकालिएगा तो के का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक जगह गलती हो, यहाँ 4 है। ठीक है, सही है, 8 - 4। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, यानी के का मान 1 आ गया। अब हम लोग को सिद्ध करना है ये जो आव्यूह है, इसमें ये जो तत्समक आव्यूह क्या है, 2 ऑर्डर किया। तो यहाँ आपको ये प्रूव करना है i + i - अल्फा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग को घर से करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 यानी 30,000 रुपयों का कोष है, जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। जिसमें से प्रथम जो बॉन्ड है उस पर 5% क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, और दूसरा जो बॉन्ड है उस पर 7% का वार्षिक ब्याज लगेगा। तो आपको बताना है 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे कि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज रुपया कितना। पहला क्वेश्चन है 1800 और दूसरा है 2000। तो हम लोग पहले से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि माना कि पहले बॉन्ड की राशि, पहला बॉन्ड की राशि क्या है, माना कि पहले बॉन्ड की राशि, यानी जो पहला बॉन्ड है, पहले बॉन्ड की राशि x रुपए है। यानी जो पहला बॉन्ड दिया है उसने क्या है, बॉन्ड की राशि, पहले बॉन्ड की राशि x रुपए। जब x रुपए है तो यहाँ कितना रुपए है, x रुपए है, तो 30,000 रुपए। अगर पहला बॉन्ड अगर x रुपया हो गया, यानी कुछ रुपया हो गया, तो उसको 30,000 में से दूसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, 30,000 - x। तो दूसरे बॉन्ड की राशि क्या हो जाएगी, दूसरे बॉन्ड की राशि 30,000 -x रुपया। ठीक है, ये आपका दूसरे बॉन्ड की राशि हो गया। ठीक इसी प्रकार आपसे आप देखिए यहाँ ये तो आपका अमाउंट हो गया, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर, इसको मैट्रिक्स में लिखिएगा तो ये हो जाएगा x,
और इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस का x। अब यहाँ देखिए जो रेट है यानी परसेंट है, दर जिसको कहते हैं, ये क्या है 5% है, इसको कॉलम में लिखना है। 5% है, क्या है 5%। 5% क्या है, 5% का मतलब है 5/100 यानी 5/100। इसी प्रकार 7% का मतलब है 7/100। ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोग का हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा। यानी जो अमाउंट है यानी जो राशि है वो क्या है, एक एक्स है और दूसरा दो बॉन्ड है तो दो, एक एक्स है और एक 30,000 माइनस एक्स है। प्रथम बॉन्ड पे उसने 5% लगाया और दूसरे बॉन्ड पे वो 7%। 5% कहने का अर्थ है 5/100 और 7% कहने का अर्थ है 7/100। अब क्या करेंगे, अब हमको देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है यानी ये क्वेश्चन नंबर ए है, इसका क्या निकालना है, यानी बॉन्ड की राशि, यानी कुल यहाँ वार्षिक ब्याज दिया है तो वार्षिक ब्याज आई बराबर लिख सकते हैं ए आर। तो आई क्या दिया है, मैट्रिक्स आई जो दिया है वो 1800 रुपया दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ए है, तो मैट्रिक्स ए आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये है एक्स और ये 30,000 माइनस का एक्स। इसी प्रकार यहाँ आर जो मैट्रिक्स है, आर क्या है 5/100 और ये 7/100। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स आर, ये हो गया मैट्रिक्स आर, ठीक है। यहाँ ये मैट्रिक्स आई क्या हो जाएगा 5/100 और ये 7/100। अब इसको आप लोगों को गुना करना है, गुना करके आप इसके संगत अवयव को बराबर कर देंगे तो यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा। यानी ये 1800 है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी x का मल्टीप्लाई जब 5 से कीजिएगा 5/100 से तो ये हो जाएगा 5x/100 प्लस का 30,000 माइनस x को कीजिएगा 7/100 से, ये हो जाएगा 7/100 यानी 7/100। इसको थोड़ा नीचे करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1800। ये मैट्रिक्स इधर का है यानी आई है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100x प्लस 30,000 यानी 7/100 को किससे मल्टीप्लाई करना है 30,000 माइनस के x से, ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स आर। यानी इसको ए और आर का मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा। इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं और ये हो जाएगा क्या 1800 यानी मैट्रिक्स ए आई जो है वो है 1800। इसी प्रकार जो बराबर में क्या है मैट्रिक्स यानी 5/100x प्लस, यहां से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 या 7/100 इंटू 7/100 इंटू 30,000 माइनस का x, यानी ये आपका हो गया ए आर। इसको जब आप इसका यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 1800 है यहाँ आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या 100, यानी इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 100 आएगा और इसका जब मल्टीप्लाई जब कीजिएगा इसके अंदर, जब इसको अंदर भेजिएगा तो ये 7×21 यानी 21 हो जाएगा 21। इस पे 3 जीरो है, यहाँ 30,000 है, यहाँ 4 जीरो होना चाहिए, 30,000 है। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट जो है ये क्या है 7x, यानी जब से x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब इसको बराबर कर लीजिए, जब दो मैट्रिक्स आपस में समान हो तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो 1800 को इसको बराबर करेंगे, 1800 को किसके साथ यानी 5x से यहाँ घटाइएगा तो ये हो जाएगा 21 पे 2 4 यानी माइनस का 5x माइनस 7x यानी 2x/100। इसको जब राइट साइड यानी इसको लेफ्ट भेजिएगा, यानी यहाँ से इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 100, तो ये यहाँ से 2 जीरो यहाँ आ जाएगा यानी 21 माइनस 2x, यानी यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या? नेक्स्ट जो हमारा है इसको देखिए 2x को इधर लाना है, देखिए माइनस है तो इसको इस पर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 2x, इसको इधर ही रहने दीजिए और 18,000 को इधर ले आइए, 1 2 3, ठीक है। यहाँ 2 जीरो आएंगे यानी 2, यहाँ 2 2 4 जीरो, ठीक है। 1,80,000 है, 2 4। अब इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ से देखिए 4 जीरो 1 2 3 4, 21 में से 18 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा 30,000। जब इसको ये 2 को जब नीचे भेजिएगा देखिए ये हो जाएगा 15, यानी इसको जब काटिएगा तो ये 15,000 यानी x, तो यानी पहले बॉन्ड की राशि वो क्या हो जाएगी 15,000। इसी प्रकार जब पहले बॉन्ड की राशि आपसे पूछे, यानी पहले बॉन्ड की राशि पहले बॉन्ड की राशि क्या हो जाएगी, पहले बॉन्ड की राशि x रुपये थी, x का मान निकला है कितना 15,000,
15,000, और जो दूसरे बॉन्ड है यानी दूसरा जो बॉन्ड है, दूसरे बॉन्ड की राशि, दूसरे बॉन्ड की राशि क्या हो जाएगी, 15x क्या था, 30,000 माइनस एक्स, 30,000, 30,000 माइनस एक्स, यानी 30,000 में से x घटाना है। तो यहाँ से 15,000 जब माइनस करेंगे 30,000 में से, तो ये हो जाएगा 15,000। यानी पहले बॉन्ड की राशि क्या हो जाएगी, पहले बॉन्ड की राशि भी 15,000 और दूसरे बॉन्ड की भी राशि 15,000। इसी प्रकार हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, बी भी इसी प्रकार का है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ आप लोग को ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग यहाँ से समाप्त करते हैं, और 2 क्वेश्चन जो बचा है वो आप लोगों को बनाना है, यहीं पे